सत्ता में आते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते किसानों की आय दोगुनी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जो नए कृषि कानून लागू किए गए हैं उनसे किसानों की आय बढ़ेगी और वो ज्यादा खुशहाल होंगे, लेकिन किसान ही इन कृषि कानूनों से संतुष्ट नहीं है, लिहाजा वो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार उनकी शंकाओं को दूर करने में जुटी है, लेकिन अब तक समाधान निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं कोरोना महामारी के चलते कृषि को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। देश की जीडीपी भी नकारात्मक हो गई है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सालाना रिपोर्ट में दावा किया है कि देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है। लेकिन जब आप इन आंकड़ों का मिलान एनएसएसओ के आंकड़ों से करते हैं तो पता चलता है कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के टारगेट से अभी बहुत दूर है। आपको बता दें कि कृषि उत्पादन 2 साल में 4% बढ़ा है। 2017-18 में 2850 लाख टन उत्पादन हुआ था। इसके अलावा 2018-19 में 2852 लाख टन उत्पादन हुआ, जबकि 2019-20 में 2967 लाख टन उत्पादन हुआ। कृषि उत्पादन जिसमें मुख्य रूप से अनाज, दलहन और तिलहन आते हैं, वो 2 साल में 117 लाख टन बढ़ा है। वहीं पिछले 1 साल में हॉर्टिकल्चर उत्पादन 87.58 लाख टन बढ़ा है और पिछले 2 साल में ये 93 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर उत्पादन में 3% की बढ़ोतरी हुई। 2017-18 में 3117 लाख टन उत्पादन हुआ, जबकि 2018-19 में 3107 लाख टन, जबकि आंकड़ा 2019-20 में 3204 लाख टन रहा। केंद्र सरकार के संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसएसओ के मुताबिक 0.1 हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाला किसान अब भी महीने 7,300 रुपए तक कमा पा रहा है। 0 से 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान हर महीने 7,300 रुपए कमा रहे हैं। 1 से 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसान हर महीने 11,810 रुपए कमा रहे हैं। 4 से 10 हेक्टेयर जमीन वाले बड़े किसानों की आय 31,560 रुपए है। औसत आय देखें तो 6 साल में किसान परिवारों की कमाई सिर्फ 4,000 रुपए ही बढ़ी है। केंद्र सरकार हर छोटे किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपए पीएम किसान निधि देती है। यह उनकी सालाना आय का महज 6% है। ऐसे में इस साल के बजट पर निगाहें हैं कि सरकार किसानों को लेकर क्या घोषणाएं करती है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी के चलते अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उससे नहीं लगता है कि सरकार कृषि समेत सभी सेक्टर्स के लिए ज्यादा कुछ कर पाएगी। दरअसल सरकार पहले ही उद्योग जगत को करीब 29 लाख करोड़ का पैकेज दे चुकी है। इस वक्त सरकार के पास राज्यों को जीएसटी का हिस्सा देने का भी दम नहीं है। ऐसे में नए बजट से पता चलेगा कि सरकार किस तरीके से किसान और देश की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य बिठा पाती है।